नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रेखागणित में कक्षा 6, 7, 8 के लिए चर्चा करेंगे और विषय होगा त्रिभुज। ये कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है त्रिभुज। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बिंदु, रेखा, कोण। कोण के जो सामान्य प्रकार हैं, युग्म कोण। अभी कोण में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो हो सकता है कि आपकी अगली जो कक्षाएं हैं उसमें से शीर्षाभिमुख कोण क्या है, आसन्न कोण क्या है, उस पर चर्चा अगली कक्षा में की जाएगी। यहाँ पे हम बेसिक आज देखते हैं क्या, त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है ये क्या है? त्रिभुज जो होता है ये एक ज्यामितीय आकृति है, और उस ज्यामितीय आकृति की विशेषता क्या है? अभी इसके पहले आप जो पढ़े थे, एक ही रेखा पढ़े तो रेखा कहा गया, दो रेखाएं मिली तो कोण बन गया। अब यहाँ पे तीन रेखाएं मिलेंगी और तीन रेखाएं मिल करके एक बंद आकृति बनाएंगी। ये ध्यान रखिएगा कि तीन रेखाओं के मिलने से, जैसे मान लेते हैं एक रेखा ये है, एक ये है, एक ये है, तीन रेखा तो हो गई, लेकिन ये बंद नहीं है, यहाँ खुला है, तो इसको त्रिभुज नहीं कहा जाएगा। त्रिभुज के लिए अनिवार्य है कि ये बंद हो। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, सरल रेखा। जैसे मान लीजिए ये तीन रेखाएं तो हैं और ये बंद भी है ना, लेकिन ये रेखाएं सरल नहीं हैं, ये वक्र रेखाएं हैं, इसलिए ये भी त्रिभुज नहीं कहा जाएगा। तो त्रिभुज कहेंगे किसको? कि तीन रेखाएं हों, ठीक, और सरल रेखाएं हों, और ये संरचना, ये आकृति जो हो बंद हो, ये कहीं से खुली ना हो। तो इस प्रकार तीन सरल रेखाओं से मिल करके जो बंद संरचना बनती है या बंद आकृति बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का नाम इसमें इस तरह से A, B, C, क, ख, ग, X, Y, Z, आप कुछ भी इसका नामकरण कर सकते हैं। तो त्रिभुज को हम प्रदर्शित करने के लिए, जैसे लिखना हो त्रिभुज ABC, इसको हम लिखने के लिए छोटा सा ऐसे त्रिभुज बना देते हैं, ठीक, और यहाँ लिख देते हैं ABC। तो इसका ये नामकरण हो गया त्रिभुज ABC। तो इस प्रकार रेखा, तीन सरल रेखाओं से मिलकर के जो बंद आकृति बनी, इसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और ये जो तीन रेखाएं मिलकर बना रही, इनको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें देखिए कि आप बंद नहीं था, और जिसमें बंद था और रेखाएं सरल नहीं थी। तीन रेखाओं के नाम हो जाएंगे AB, BC और CA। तो तीन इनका नाम हो जाएगा। अभी हम त्रिभुज में देखें तो इसमें, इसकी आकृति में हमको दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि त्रिभुज के दो भाग होते हैं या त्रिभुज के दो अंग होते हैं। त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? दो। इसमें अगर हम देखें तो एक चीज़ तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? रेखा दिखाई पड़ रही है, ठीक। कौन कौन सी रेखा? इसमें हमको रेखा AB दिखाई पड़ रही है, BC दिखाई पड़ रही है, CA दिखाई पड़ रही है। इसमें और एक चीज़ हम देख सकते हैं, क्या दिखाई पड़ रहा है? कोण। इसमें क्या कोण दिखाई पड़ रहा है? कोण ABC, ठीक, कोण BCA, कोण CAB, ठीक। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ दिखाई पड़ रही है? इसके अलावा इसमें कोई चीज़ दिखाई पड़ रही है? एक तो ये रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, दूसरा ये हमको कोण दिखाई पड़ रहा है। तो त्रिभुज वैसे सामान्य रूप से वैसे भी लिखते समय लिख लेते हैं, जैसे इस कोण को लिखना तो लिख देते हैं कोण A, ठीक, लेकिन पूर्ण सही ये है कि कोण, अगर हमको इसको लिखना है तो लिखेंगे CAB, ठीक। अब इसमें रेखा के हमको दो भाग दिखाई पड़े या दो अंग दिखाई पड़े त्रिभुज के,
त्रिभुज के कितने अंग हुए? 2। कौन कौन सा? पहला हुआ रेखा और दूसरा हुआ कोण। त्रिभुज के कितने अंग हुए? 2। अब इन्हीं त्रिभुज के अंगों के आधार पर हम त्रिभुज को बांटते हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं। तो अगर हम त्रिभुज का वर्गीकरण करें तो आइए यहाँ देखते हैं कि किस आधार पर इसको बांट सकते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का बंटवारा हम 2 आधार पर करते हैं। पहला जो आधार होता है रेखाओं के आधार पर या भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक, अगर हम भुजा के आधार पर बांटें तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन हो सकती है कि सभी भुजाएं क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि इसकी सारी जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएं? आपस में बराबर। ठीक, तो जब सब बराबर हो जाएं तो इसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। और तीसरा हो सकता है, तीसरी कंडीशन, किसकी एक भी भुजा आपस में बराबर न हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? विषमबाहु। क्या कहेंगे इसको? विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर अगर हम चलें तो क्या हो सकता है? एक कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें कि त्रिभुज में भी आप 3 कोण देखे थे और तीनों कोण जो हो सकते हैं कि न्यून कोण हो सकते हैं। अगर तीनों कोण न्यून कोण है, मतलब तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम है, तब उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? उसका एक त्रिभुज, एक कोण, केवल एक कोण क्या हो जाए? समकोण हो जाए। 2 कोण समकोण हो ही नहीं सकते। ठीक, तो एक कोण समकोण हो सकता है। ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक कोण समकोण हो। तो अगर एक कोण, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है, तब उसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या नाम देंगे उसको? समकोण त्रिभुज। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है? एक कोण अधिक कोण हो जाए। एक कोण उसका क्या हो? अधिक कोण हो। अगर एक कोण अधिक कोण है तो शेष क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे। अगर एक सम कोण था तो शेष दोनों न्यून हो जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अगर एक कोण इसका जो है अधिक कोण है, तब इसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो आपने देखा कि त्रिभुज जो होता है इसके 2 अंग हैं और इन दोनों अंगों के आधार पर इसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से बांट सकते हैं। पहला ए है कि इसके रेखा के आधार पर, और बी क्या है? कोण के आधार पर। तो इसके आधार पर पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये त्रिभुज के प्रकार हो गए। अब आइए इसमें हम एक एक त्रिभुज को देखते हैं। यहाँ देखिए समबाहु। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। ठीक, और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा या रेखा। ठीक, तो समबाहु का मतलब कि जब तीनों भुजाएं इसकी क्या हो? सम हो। ठीक, माने आपस में बराबर हों। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है और ये भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 सेंटीमीटर की है। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा हुआ? समबाहु। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज।
तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों आपस में, उनको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें दो भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या रहेंगी? आपस में बराबर रहेंगी। इसके बाद आया सम द्विबाहु। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो। द्वि का मतलब क्या हुआ? दो, और बाहु का मतलब भुजा। इसका मतलब कि जब दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों, तब उसको हम क्या कहेंगे? सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक भुजा ये है और ठीक है, इसमें देखिए जैसे ये भुजा हम मान लिए सम द्विबाहु का, ये ठीक है। चलिए इसको मान लिया गया, कितना है ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक। और इसको हमने मान लिया कितना? ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनसे ज़्यादा है, ठीक। इसको हम मान लेते हैं, चलिए 7। अभी तो निकालने पर आएगा कितना आएगा। जब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से इसकी गणना करेंगे तब इसका एक्चुअल आएगा कि कितना होगा। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 50 का वर्गमूल लगभग 7 के लगभग आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें देखिए दो भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं। त्रिभुज ABC, इसमें दो भुजा क्या है? भुजा AB और BC क्या है? 5-5 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो ये क्या हो गया? ये 7 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक। समकोण त्रिभुज में आएगा, इसलिए हम इसको पाइथागोरस इसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये देखिए त्रिभुज ABC, इसमें देखिए एक भुजा है 5 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की, ये 12 सेंटीमीटर की मान लिया गया, ठीक। क्या हुआ ये? अब इसमें क्या है? देखिए तीनों भुजाएं क्या हैं? अलग अलग माप की हैं। इसकी तीनों भुजाएं हैं वो क्या हैं? अलग अलग माप की हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विषमबाहु, ठीक। इसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया रेखाओं के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा। पहला क्या हुआ? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। सम द्विबाहु, जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। और विषमबाहु त्रिभुज, जिनकी एक भी भुजा दूसरे से बराबर न हो, तो वो क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम कोण के आधार पर अगर हम बांटें तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के बताए गए? न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से कम। इसमें देखिए सारे कोण क्या हैं? 90 अंश से कम है, ठीक। ये क्या हो गया? ये, ठीक। तो ये जो तीनों कोण हुआ सब आप नाप लीजिए, देखिए सब 90 अंश से कम होंगे। तो तीनों कोण, ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ये क्या है? 90 अंश का है, ठीक। अगर एक कोण 90 अंश का है तो दूसरे कोण तो ऑटोमेटिक न्यून कोण हो जाएंगे, 90 से कम हो जाएंगे, ठीक। उसी 90 में दोनों बंट जाएंगे। तो अभी बताएंगे त्रिभुज के तीनों अंश तक कोणों का योग दो समकोण होता है तो कैसे निकालते हैं। तो ये क्या हो गया? इसमें एक कोण क्या है? समकोण है, 90 अंश का है, तो इसलिए यह त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है या समकोण होता है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या है? इसका जो एक कोण होगा वो क्या होगा? 90 अंश से अधिक होगा, ठीक। एक कोण क्या है? 90 अंश से अधिक है। इसमें ये कोण देख लीजिए, मान लीजिए 120 अंश का है, ठीक। तो ये ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो या 90 अंश से अधिक हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया आपको त्रिभुज के बारे में। और जैसे त्रिभुज में त्रिभुज की परिभाषा आपको बता दिया गया। क्या है?
कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 2 अंग होते हैं, एक भुजा होता है, दूसरा जो होता है कोण होता है। अगर भुजा के आधार पर हम बांटें तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। कोण के आधार पर अगर हम बांटें तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? 90 अंश से कम हो, न्यून कोण हो। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। और अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश से अधिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, अब हम कल चर्चा करेंगे चतुर्भुज पर। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।